सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा अक्सर हम खुद को ही देते हैं जब हम उन्हें छोड़ देते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे अपने होते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल रिश्तों को नज़रअंदाज करके की, जिसे उसने बेवजह छोड़ दिया। वही इंसान एक दिन उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है। और ये कहानी है आत्म मूल्यांकन, पछतावे और रिश्तों की अनमोलता को दर्शाती। यह प्रेरणात्मक कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। अनुराग, जो एक सफल बिजनेसमैन था, बड़ी गाड़ी, आलीशान ऑफिस और दौलत नाम कमाया था उसने, पर इस सफलता के पीछे उसकी कीमत चुकाई थी रिश्तों की, खासकर एक रिश्ता जो अंजलि से था। अंजलि एक सीधी सादी लेकिन गहरी सोच वाली लड़की, जिसने अनुराग का संघर्ष के दिनों में साथ निभाया था। कॉलेज से लेकर उसकी पहली नौकरी तक, जब भी अनुराग टूटा, अंजलि ने उसे संजोया। पर जब सफलता आई तो अनुराग बदल गया। उसे लगने लगा कि अंजलि अब उसके स्तर की नहीं रही। एक शाम बिना किसी वजह अनुराग ने अंजलि से कहा, अब हमारे रास्ते अलग हैं। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारी सोच अब नहीं मिलती। अंजलि ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है अनुराग, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी जिंदगी तुम्हें आईना जरूर दिखाएगी। अनुराग ने उस दिन ये बात हंसकर टाल दी। उसे लगा वह सही कह रहा है। अपनी स्टैंडर्ड लाइफ के लिए एक साधारण लड़की को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। कुछ सालों तक सब चमकता रहा, बिजनेस बढ़ता गया, नाम हुआ, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते सूखते गए, दोस्त कम होते गए, पार्टनर धोखा देने लगे और एक दिन अचानक उसकी कंपनी का पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया। मीडिया में खबरें चली, बैंक अकाउंट सील हुए और लोग जिनसे वो कभी नजरें नहीं मिलाता था अब उसे देख हंसते थे। अनुराग टूटा नहीं था, वह बिखर गया था। वो समय ऐसा था जब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ चुके थे। माँ बाप पहले ही चल बसे थे। जिन दोस्तों ने कभी उसकी चाटुकारिता की थी अब फोन भी नहीं उठाते थे। एक शाम बहुत भूखा प्यासा, थका और टूटा हुआ अनुराग एक पुराने इलाके की ओर निकल पड़ा, जहां अंजलि का घर हुआ करता था। उसे खुद नहीं पता था कि वह वहां क्यों जा रहा है। शायद एक उम्मीद, शायद एक पछतावा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंजलि ने दरवाजा खोला। पहले तो वो अनुराग को देखकर चौंकी, फिर मुस्कुराई। अनुराग, तुम? वो कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ दरवाजे के पास बैठ गया और रोने लगा। अंजलि ने बिना कुछ पूछे उसके लिए पानी लेकर आई और कहा, भूख लगी है, रोटी बना दूं? अनुराग ने सिर हिलाया, हाँ मैं। वो रात दोनों के लिए भारी थी, क्योंकि एक के लिए पछतावे की और उधर दूसरे के लिए माफी की। लेकिन अंजलि ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने अनुराग को रहने की जगह दी, दिलासा दी और धीरे धीरे उसकी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ दिया। हर सुबह जब अनुराग चाय पीते हुए अंजलि को मंदिर जाते देखता, वह खुद से एक ही सवाल पूछता, क्यों छोड़ा था मैंने इसे? और जवाब आता, क्योंकि तब तुमने सिर्फ चमक देखी थी, रोशनी नहीं। वह अब
एक एक करके अपनी गलतियों को समझने लगा। उसे यह भी समझ आया कि इंसान वही बड़ा होता है जो अपने रिश्तों को साथ में लेकर चलता है, जो खुद से भागता नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करना जानता है। बाद में अनुराग ने छोटा सा बिजनेस फिर से शुरू किया, अंजलि की मदद से। इस बार उसके पास सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि भावनाओं की पूंजी भी थी। अंजलि अब उसकी पत्नी नहीं बनी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई। जीवन की उस गहराई में दोनों ने एक ऐसी दोस्ती को पनपने दिया जो बिना अपेक्षा के, बिना शिकवा के, सिर्फ विश्वास पर टिकी हुई थी। जिसे अनुराग ने छोड़ा, आखिर में वही उसका सहारा बनी। तो दोस्तों, कभी कभी हम जिसे छोड़ते हैं वह वास्तव में वही होता है जो हमें संभाल सकता है। जीवन के हर मोड़ पर रिश्तों की कद्र करना चाहिए, क्योंकि दौलत खोकर आप दोबारा कमा सकते हैं, पर एक सच्चा रिश्ता खोकर नहीं। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करें और दक्ष स्टोरी जंक्शन से जुड़े रहें, जहां हर कहानी आपको जीवन का सच्चा आईना दिखाती है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।